नमस्ते रविंदर जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो रविंदर जी, हम बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। आप एक्सपर्ट हैं कमोडिटीज के, तो आप बताइए कि गोल्ड जो है उसमें लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। देखिए, अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड जो है गोल्ड एंड सिल्वर का इंटरनेशनल मार्केट में वो डाउन साइड थोड़ा सा लग रहा है। जी। लेकिन चांसेस है कि आने वाले 2 दिनों के बाद जो क्लैरिटी है वो इस पे ज्यादा बन पाएगी, क्योंकि एक तो बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाले हैं, जो हम्म। कि एक्सपेक्टेड है कि काफी टाइम के बाद अभी उसमें राइज होने के चांसेस है। हम्म। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसपे सभी लोगों ने आंख बना के रखी हुई है वो है फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उसके साथ साथ में ये जो वीक है ये काफी ज्यादा डेटा पैक्ड है। इसमें एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल्स आने वाले हैं, उसके बाद में आज इवनिंग में जॉब डेटा आने वाला है, उसके बाद फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल आने वाले हैं। तो इस जो मीटिंग है इसमें तो एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन जो सितंबर मीटिंग है उसमें चांसेस ज्यादा है रेट कट होने के। हम्म। तो अगर ऐसा होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म। और अभी जी। के अभी अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखें तो थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। जी। अगर हम गोल्ड को देखें तो रिकॉर्ड हाई ऑलमोस्ट टच हो गया है। 2389 पर ट्रॉय आउंस है, तो इसके क्या कारण है। क्योंकि इसके मेजर रीजन यही थे। एक तो जो इंटरनेशनल इस समय डिस्ट्रप्शन हो रखी है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, वहां से सेफ हेवन बाइंग देखने को मिली है कंटिन्यूस बेसिस पे। जी। प्लस सेंट्रल बैंक की तरफ से जो कंटिन्यूस बाइंग ओवर द काउंटर देखने को मिली है, हम्म। उसने भी काफी अच्छा सपोर्ट इस समय गोल्ड मार्केट को दिया हुआ है। हम्म। तो ये दो बड़े कारण हैं जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस जो हैं ये सपोर्टेड दिखे हैं। अदरवाइज हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गोल्ड प्राइसेस को करेक्ट होना चाहिए था। हम्म। जी। हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है करंटली काफी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई है। तो क्या ये कारण है कि इन्वेस्टर्स ज्यादा गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में जैसे बजट पे उन लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें कस्टम ड्यूटी कम करी है, उस वजह से हमें एमसीएक्स में प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। हम्म। जो 73,000 उस दिन ट्रेड कर रहे थे, आज 68,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हम्म। तो एक इंडियन मार्केट में अभी जो गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि गोल्ड की जो डिमांड है इंडियन मार्केट में वो कम हो गई है, तो अभी वो रिटर्न आती हुई दिख रही है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ से रेट कट की न्यूज जैसे जैसे स्ट्रांग हो रही है, वहां से बॉन्ड मार्केट से पैसा फ्लो आउटफ्लो करके चांसेस है कि गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में आ सकता है। जी। अ, अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी एक कंसर्न है। तो क्या ये कारण है कि गोल्ड इज बिकमिंग एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज माना जाता है गोल्ड को। हम्म। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं ये एलिवेटेड हैं काफी टाइम से, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट का गोल्ड का जो कोरिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ वो नेगेटिव कोरिलेशन देखा जाता है। हम्म। लेकिन यहाँ हायर साइड में इंटरेस्ट रेट हायर साइड इसीलिए थे कि इन्फ्लेशन को कर्व करना था। और हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस भी उसी तरीके से अपसाइड मूव किए हैं। और ये मतलब इस साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इक्विटी मार्केट्स भी अपसाइड चल रही हैं, देन उसके बाद में बॉन्ड मार्केट्स भी अपसाइड चल रही हैं और गोल्ड एंड सिल्वर भी अपसाइड चल रहा है। तो हम्म। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका जो जनरल सिनेरियो में जो कोरिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तो जी। अभी जो देखने को मिला है वो उसका बेसिक रीजन यही है। और दूसरा, बिटकॉइन से आउटफ्लो जो हुआ है वो भी थोड़ा बहुत गोल्ड एंड सिल्वर में आता हुआ दिख रहा जी। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, आर इज दैट आल्सो रीजन के गोल्ड ऊपर जा रहा है लगातार। है। जी। इसमें इसकी वजह से जो माइनिंग डिसरप्शन हुई है, रशिया में डिसरप्शन हुई, जी। उसकी वजह से जो सप्लाई साइड है वो थोड़ी सी टाइट हुई। और डिमांड जो है वो तो ऑलरेडी थी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी बाइंग कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही थी। बस एक ज्वेलरी डिमांड जो थी वो थोड़ी सी सबड्यू हुई थी, लेकिन वो भी अब चांसेस है कि वो भी रिकवरी आती हुई दिखेगी, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन इंडिया में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में कस्टम ड्यूटी के कम कारण जो प्राइसेस कम हुए हैं उस वजह से ज्वेलरी डिमांड जो है वो वापस आती हुई दिखेगी। हम्म। जी। अ, आगे सिल्वर की बात करते हैं सेठी सर, आपके सवाल।
रविंद्र जी, सिल्वर में क्या ट्रेंड है? देखिए, सिल्वर भी गोल्ड के ही फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है। सिल्वर में अभी करेक्शन थोड़ी और ज्यादा लग रही है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अभी 81,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ से सपोर्ट जो दिख रहा है वो 78,500 के अराउंड दिख रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से लगभग 2000 पॉइंट अभी और डाउन साइड दिखा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन करेक्शन जरूर वहां पे भी देखने को मिल सकती है। गोल्ड और सिल्वर में कोई पैरेलल कोरिलेशन है? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर रेशियो देखी जाती है। गोल्ड सिल्वर के कोरिलेशन को देखने के लिए ये डिपेक्ट करता है गोल्ड सिल्वर रेशियो कि कितना गोल्ड जो है ये हम पर आउंस सिल्वर खरीद सकते हैं। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तब 1:1 था, लेकिन अभी आज मैंने चेक किया था तो 89 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी 89 का मतलब है कि ये हायर साइड पे ही है। हायर साइड होने का मतलब होता है कि गोल्ड जो है वो ज्यादा आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू सिल्वर। अभी चांसेस है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ी सी करेक्शन फेज में आ सकती है, जिसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर जो है ये आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। और फंडामेंटल रीजंस जो है वो भी यही चीज इस समय दिखा रहे हैं कि सिल्वर जो है ये आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को आने वाले समय। जैसे मेरे ख्याल राइजिंग के टाइम पे भी सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा था माफ सर्टेन करिएगा, मैं पीरियड सुन में। नहीं पाया। तो ये भी सेफ हेवन माना जाता है एसेट? देखिए, कुछ हद तक सेफ हेवन बाइंग इसमें भी आती है, लेकिन टू लार्जर एक्सटेंट जितनी गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आती है उतनी ज्यादा सिल्वर में नहीं आती है। सिल्वर में अपने फंडामेंटल्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो इसमें अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो जो वर्ल्ड सिल्वर सर्वे है, तो रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिश करी थी उसमें उन्होंने बताया था कि 2022 के बाद से सिल्वर मार्केट जो सप्लाई साइड है वो डेफिसिट में है, और अभी 2024 में भी डिक्लाइन होने के चांसेस है सप्लाई साइड को। उसके पीछे के मेजर रीजन यही है, एक तो जो सप्लाई डिसरप्शन हुई है रशिया में सिल्वर की माइंस को लेके, जो वहाँ वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से माइनर्स जो है वो काम नहीं कर पा रहे। दूसरा, अर्जेंटीना में भी कुछ माइन को लेके 2-3 महीने का उनका क्लोज है माइन वो। और पेरू में भी कुछ डिसरप्शन है माइंस में, तो उस वजह से जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल की नहीं हो पा रही है। प्लस इसमें जो अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड इसकी हर सेक्टर से बड़ी है। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जिसमें ईवी बैटरीज वगैरह आ जाती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, उसकी तरफ से डिमांड बढ़ी है। सोलर एनर्जी की बात करें तो उस वाले सेक्टर से डिमांड बढ़ी है। प्लस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, उसमें भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी है। तो सिल्वर की डिमांड ऑन होल अगर देखें तो हर सेगमेंट से बढ़ी है, लेकिन सप्लाई साइड थोड़ी सी इस समय टाइट है। इसी वजह से सिल्वर प्राइसेस हमने काफी ज्यादा एलिवेट होते हुए भी दिखे हैं, और आगे भी चांसेस हैं, क्योंकि ये जो डिमांड डिमांड है ये शॉर्ट लिव नहीं है। ये फर्दर चांसेस है कि आने वाले समय में और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री मेच्योर होएगी उस तरीके से डिमांड और बढ़ती चली जाएगी इसकी। तो यहाँ से सिल्वर के लिए तो हम काफी ज्यादा बुलिश हैं। तो ये जो डॉलर कमजोर पड़ रहा है उससे भी कुछ सिल्वर को फायदा मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि नॉन यील्डिंग प्रोडक्ट है सिल्वर, तो जैसे डॉलर कमजोर होता है तो उस समय बॉन्ड मार्केट से पैसा आउटफ्लो करता है और वो नॉन यील्डिंग वाली साइड में ट्रांसफर होता है। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए वो पॉजिटिव है। तो अभी आपको सप्लाई कंस्ट्रेंट, एक तो आपने माइनस का बताया, उसके अलावा और कोई कारण है सप्लाई कंस्ट्रेंट के? नहीं, अभी तो जो मेरी नॉलेज में है वो वही है। उससे ज्यादा तो अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल और कुछ रीजनल इश्यूज हैं इसमें। उस वजह से भी पेरू में कुछ अनरेस्ट है, उस वजह से पेरू की जो प्रोडक्शन है वो आई गेस 27% के आसपास का डिक्रीज है आउटपुट में। तो वहां से वो मेजर रीजन है, यहाँ से मतलब सप्लाई थोड़ी सी हिट हो रही है। रिया जी। जी। रविंद्र जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे गोल्ड या सिल्वर के बारे में? ओवरऑल कमोडिटीज आपको क्या लगता है कि आने वाले, आज जुलाई कल खत्म हो रहा है, तो हाउ डज अगस्त लुक फॉर कमोडिटीज? देखिए, अगस्त में काफी अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ से अगर 2-3 मंथ्स के लिए हम प्लान करें तो हम्म। गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी कमोडिटीज यहाँ पे बन के हमें दिख रही हैं। क्योंकि हम्म। एक तो जो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से जो कस्टम ड्यूटी कट हुआ है उस वजह से हमें एक अच्छे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम्म। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आने वाले 2-3-4 मंथ्स में हमें काफी अच्छे 12 से 15% तक के रिटर्न्स इन दोनों कमोडिटीज में देखने को मिल सकते हैं। हम्म। जी। रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अपने दर्शकों को जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार जी। थैंक थैंक यू सर।